So yeah, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to describe Unit 2. And if you like my video, please subscribe and share from your friends with your friends. So let's start the Unit 2. Okay. सो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक क्या है, हडूप। ठीक है ना, सेकेंड यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, हडूप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हडूप इज़ एन ओपन सोर्स जावा बेस्ड फ्रेमवर्क यूजिंग फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग बिग डेटा। देखो, हडूप जो है वो ओपन सोर्स है, ठीक है ना। जावा का एक तरह से समझ सकते हैं कि फ्रेमवर्क ही है जो कि बिग डेटा के लिए प्रोसेसिंग करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। हडूप यूजेस द मैप रिड्यूस, जनरली ये यूज़ करता है किसके लिए, मैप रिड्यूसिंग के लिए। ठीक है ना, मैप रिड्यूसिंग के लिए फास्टर स्टोरेज है, रिट्रीवल ऑफ डेटा है नोट से। द फ्रेमवर्क इज मैनेज्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। जो हडूप है उसको कौन मैनेज कर रहा है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो है वो मैनेज कर रहा है, और उसको लाइसेंस मिला है अपाचे लाइसेंस 2.0 से। इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय फेसबुक, याहू, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन एंड मैनी मोर। ठीक है ना, इसको कौन कौन यूज़ कर रहा है, फेसबुक, याहू, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन एंड मैनी मोर। देखो चैलेंजेस क्या क्या थे और हडूप ने उसको कैसे सॉल्व किया। पहले जो चैलेंजेस थे बिग डेटा में कि सिंगल सेंट्रल स्टोरेज था, तो इसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज किया। ठीक है ना, सीरियल प्रोसेसिंग था तो इसने क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग किया। लैक ऑफ एबिलिटी थी तो इसने क्या करी, इसमें एबिलिटी ज़्यादा, प्रोसेस डेटा को ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर एबिलिटी आई। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। मॉड्यूल्स ऑफ हडूप, हडूप के मॉड्यूल्स क्या क्या हैं हम ये देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो तीन मॉड्यूल हैं, HDFS, यार्न और मैप रिड्यूस। यही थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि पूरे सेकेंड यूनिट में आपको मिलेंगे, HDFS, यार्न और मैप रिड्यूस। HDFS का फुल फॉर्म क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो कि पब्लिश करता है HDFS को और डेवलप भी करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो भी ब्लॉक्स होते हैं, जो भी डेटा होगा वो क्या करेगा, ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, ब्रोकन करेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। HDFS जो होता है वो हडूप के आर्किटेक्चर में भी यूज़ होता है, अभी आगे चल के उसका डायग्राम देखेंगे। यार्न देख लेते हैं, यार्न का फुल फॉर्म होता है येट अनदर रिसोर्स निगोशिएशन, इज़ यूज फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड मैनेज द क्लस्टर। जॉब शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है और क्लस्टर को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड है मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस कैसा, दिस इज फ्रेमवर्क विच हेल्प्स जावा प्रोग्राम टू डू पैरेलल कंप्यूटेशन। ठीक है ना, जो कि हमें पैरेलल कंप्यूटेशन करने में मदद करता है, वो हम समझेंगे। अब देखो एडवांटेज ऑफ हडूप, हडूप के एडवांटेज क्या क्या है, फास्ट है, स्केलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रेजिलियंट टू फेलियर है। अभी हम जो सेकेंड यूनिट है उसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं, HDFS, यार्न और मैप रिड्यूस। उसके अंदर अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे और देखेंगे, सभी का डायग्राम याद करके जाना है। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि हडूप का आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं क्या, आर्किटेक्चर ऑफ हडूप। अब देखो आर्किटेक्चर ऑफ हडूप जो है उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, HDFS को पूरा एक्सप्लेन करना है आर्किटेक्चर ऑफ हडूप के अंदर। ठीक है ना, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है हडूप के अंदर। इट कंटेन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका डायग्राम याद करके जाना है। मास्टर अभी अपने पास जो कि फोर्थ को एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अभी एक्सटेंड हो गया, 7 को होगा, तो हम अभी रिवाइज कर लेंगे और डायग्राम अच्छे से याद करके जाएंगे। जो HDFS है उसमें दो चीज़ें, एक मास्टर आर्किटेक्चर, एक स्लेव आर्किटेक्चर। देखो इसका डायग्राम याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक साइड पूरा मास्टर नोड है, एक साइड स्लेव नोड है। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैप रिड्यूस लेयर है और HDFS लेयर है। मैप रिड्यूस लेयर के अंदर क्या क्या है, टास्क ट्रैकर, जॉब ट्रैकर। HDFS लेयर के अंदर क्या है, नेम नोड, डेटा नोड। ठीक है ना, ये अच्छे से याद करना है, टास्क ट्रैकर, जॉब ट्रैकर, नेम नोड, डेटा नोड। और फिर उसके बाद जो स्लेव नोड्स हैं उनके अंदर रहेगा हमारा क्या, टास्क ट्रैकर, और इसके अंदर रहेगा डेटा नोड और डेटा नोड। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और ये हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ हडूप है। हडूप के अंदर अगर आर्किटेक्चर आता है तो हम समझाएंगे मास्टर नोड क्या होता है, स्लेव नोड क्या होता है। मास्टर नोड के अंदर दो स्लॉट्स में डिवाइड होता है, मैप रिड्यूस लेयर, HDFS लेयर। मैप रिड्यूस लेयर के अंदर है टास्क ट्रैकर, जॉब ट्रैकर, नेम नोड, डेटा नोड। अब हम आगे समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है ना, देखो देखो नेम नोड क्या होता है अब हम समझेंगे। वैसे पावर VI भी होता है बिग डेटा, या फिर अगर हमें डेटा विजुअलाइजेशन की चीज़ें करनी होती तो पावर VI, और कभी कभी
पूछ लेता है कि पावर VI का फुल फॉर्म बताओ, तो BI मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस। ओके, तो नेम नोड, अब हम समझेंगे नेम नोड क्या। नेम नोड, डेटा नोड, जॉब ट्रैकर और एक है तुम्हारा टास्क ट्रैकर, ठीक है ना। नेम नोड क्या होता है, इट इज़ अ सिंगल मास्टर स्लेव के अंदर आता है, ठीक है ना। सिंगल नोड होता है जो कि सिंगल पॉइंट फेलियर के नाम से भी जाना जाता है। इट सिंप्लीफाई द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम के आर्किटेक्चर को सिंप्लीफाई करता है। डेटा नोड, द HDFC क्लस्टर कंटेन मल्टीपल डेटा नोड्स। HDFC क्लस्टर जो होता है वो कंटेन करता है मल्टीपल डेटा नोड्स। ईच डेटा नोड्स कंटेन मल्टीपल ब्लॉक्स, समझ सकते हैं कि हर एक डेटा नोड जो होगा वो मल्टीपल ब्लॉक्स को कंटेन करेगा। दिस डेटा ब्लॉक आर यूज टू कंटेन डेटा स्टोर। सिंपल से चीज़, चार चीज़ याद रखिए, नेम नोड, डेटा नोड, जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर। और इनके अंदर हमें डिफाइन करके आना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर के अंदर इट वर्क्स एज अ स्लेव नोड। टास्क ट्रैकर देखो स्लेव नोड की तरह वर्क करता है। डेटा नोड जो होता है वो भी कभी कभी स्लेव नोड की तरह वर्क करता है। और ये चारों तो होते हैं, लेकिन स्लेव नोड की तरह अलग अलग कौन काम करता है वो डायग्राम में देखा है, डायग्राम अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ हडूप, सिंपल सी चीज़ है, अभी जो हमने पीछे देखा कंपोनेंट ऑफ हडूप, यही 3 इंपॉर्टेंट है। HDFS, मैप, रिड्यूस, यार्न। अब हम मैप रिड्यूस समझेंगे। देखो HDFS समझ में आ गया, HDFS को डिस्क्राइब करना हमें किसमें, आर्किटेक्चर ऑफ हडूप के अंदर डिस्क्राइब करना है। मैप रिड्यूस, अब देखो मैप रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है हम ये समझते हैं। मैप रिड्यूस इज प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ हडूप, ठीक है ना। इन मैप रिड्यूस अप्रोच द प्रोसेसिंग इज डन एट द स्लेव नोड, ठीक है ना। मैप रिड्यूस अप्रोच में जो भी प्रोसेस डन होती है कहाँ होती है, स्लेव नोड के अंदर। और रिजल्ट जो होगा मास्टर नोड देगा। देखो सिंपल सी चीज़ है, काम कौन करेगा, स्लेव्स करेंगे। और जब रिजल्ट देने की बारी होगी तो मास्टर दे देगा। जैसे कॉलेजेस में सारे काम कौन करते हैं, टीचर्स करते हैं, जो कि नॉर्मल टीचर्स हैं। अब उसका सारा क्रेडिट कौन ले जाता है, HOD ले जाती है, किसके सामने, डायरेक्टर के सामने। तो जो टीचर्स हो गए कह नहीं सकते कि स्लेव नोड है, पर वो स्लेव नोड की तरह काम करते हैं। और जो HOD होती है वो मास्टर नोड, मास्टरमाइंड की तरह सारे क्रेडिट को खा जाती है। इसी तरह यहाँ पे वर्क होता है, सारे वर्क स्लेव नोड करेगा और जो भी रिजल्ट सेंड करना होगा मास्टर नोड सेंड करेगा। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इनपुट देखो, अब हम ये समझेंगे मैप रिड्यूस का डायग्राम कैसे बनाना है। इनपुट लेंगे, स्प्लिट लेंगे, मैप, फिर ये सफ़र सॉर्ट बनाएंगे और रिड्यूस। सिंपल सी चीज़ है, देखो बस कार ट्रेन, सिप ट्रेन, बस सिप कार, कुछ भी ले सकते हैं। उनको पहले स्प्लिट करा, फिर उनको एक हमने क्या कर दिया, वेरिएबल की तरह स्प्लिट किया। फिर हमने देखा कि कहाँ कहाँ बस है, उसको कलेक्ट कर लिया, कहाँ कहाँ कार है, कहाँ कहाँ सिप है। और जब हमें रिड्यूस करने की बारी आई तो हमने बता दिया बस 2 हैं, कार 2 हैं, सिप 3 और ट्रेन 2 है, ठीक है। तो इस तरह मतलब पहले वो जो चीज़ थी उसको हमने एलेबोरेट किया और उसको हमने डिवाइड करा। और डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, उसको रिड्यूस करके काउंट करा। पहले हमने वेरिएबल का नाम दिया, उसके बाद काउंट किया। तो ये हमारा डायग्राम हो जाता है किसका, मैप रिड्यूस का। एक डायग्राम हो गया हमारा कौन सा, हडूप आर्किटेक्चर का, जिसमें मास्टर नोड, स्लेव नोड है, मैप रिड्यूस है। और उसके अंदर हम क्या क्या, नेम नोड, डेटा नोड, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद हम HDFC उसी HDFS उसी में हो जाएगा। और मैप रिड्यूस जो होगा, इस तरह मैप रिड्यूस के लिए डायग्राम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है यार्न, येट अनोदर रिसोर्स निगोशिएटर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं येट अनोदर रिसोर्स मैनेजमेंट निगोशिएटर, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या क्या काम करता है। It is resource management unit of Hadoop and is available as a component of Hadoop वर्जन 2। अब देखो हडूप का जो सेकेंड वर्जन था वो यार्न की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। हडूप यार्न एक्ट एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हडूप। अब देखो हडूप मतलब यार्न जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, मतलब जो भी वर्क होगा वो बैच में होगा। बैच में मतलब अलग अलग बैचेस में कंप्लीट होगा। और जो भी होगा वो जॉब शेड्यूलिंग के अंदर वर्क होगा। तो ये हडूप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है, यार्न वर्क कर रहा है, येट अनोदर रिसोर्स निगोशिएटर। इट परफॉर्म जॉब शेड्यूलिंग टू मेक श्योर दैट द जॉब आर शेड्यूल इन द राइट प्लेस। ये जो होता है वो बोलता है कि क्या जॉब जो है वो शेड्यूल हुई है राइट प्लेस में या फिर नहीं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में यही टॉपिक आएंगे, उतना ही पढ़ना है जितना याद रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास, एलोबरेट करके पढ़ने का टाइम भी नहीं। अब देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे, रिसोर्स मैनेजर जो होगा उसको मिड में रखेंगे। उसके बाद क्लाइंट हो गया, क्लाइंट को इधर से जोड़ना। अब देखो एक क्लाइंट जोड़ा है ना, तो एक नोड मैनेजर, एक कंटेनर और एक ऐप मैनेजर, 3 चीज़ें बनानी है, नोड मैनेजर, कंटेनर, ऐप मैनेजर। फिर एक इधर इसमें फिर से जो 3 3 बनाने पेयर में, ठीक है ना। अब
एडवांटेज ऑफ हडूप क्या है, हडूप के एडवांटेज क्या है, स्पीड हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, रेजिलियंट हो गया, स्केलेबल हो गया, ये तो बना के लिख सकते हैं अपन। अब देखो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि हडूप का इकोसिस्टम डिफाइन करो। क्या डिफाइन करना है, हडूप का इकोसिस्टम। हडूप इकोसिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म और which is provided a version टू सॉल्व द बिग डेटा प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज़ है कि बिग डेटा के प्रॉब्लम्स जो भी हैं उन्हें हम सॉल्व करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हडूप इकोसिस्टम का। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, हडूप इकोसिस्टम को सॉल्व करने के लिए 4 मेजर एलिमेंट है, HDFS, मैप रेड्यूस, यार्न और एक और यहाँ पे आ गया कॉमन इनिशियलाइज, ठीक है ना। अब देखो इतना तो हम समझा देंगे कि हडूप इकोसिस्टम है तो हम 4 कंपोनेंट बता देंगे, HDFS, मैप रेड्यूस, यार्न और कॉमन यूटिलाइज। लेकिन डायग्राम कैसे बनाना है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो हडूप इकोसिस्टम का डायग्राम कैसे बनाना है, ये जो भी लिखा है ठीक है ना, ये हो गया हाइव हो गया, पिग हो गया, ये आपके थर्ड यूनिट में है हाइव पूरा पूरा पिग, पिग हो गया, मोट हो गया, और हो गया, स्क्यूप हो गया, मैप रिड्यूस, यार्न हो गया, HDFS, एच बेस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एक्सेस, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हडूप इकोसिस्टम। अब हम समझेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 12 और 13 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 का इतना ही आपको पढ़ के जाना है। 3 डायग्राम याद कर लो, 3-4 डायग्राम। एक डायग्राम हो गया हडूप आर्किटेक्चर का, दूसरा हो गया मैप रिड्यूस का, तीसरा हो गया यार्न का, और फोर्थ डायग्राम हो गया हडूप इकोसिस्टम का। डायग्राम याद करके जाएंगे तो उसके अंदर क्या कंटेंट लिखना थोड़ा बहुत वो समझ लेंगे, ठीक है। RDBMS और हडूप में डिफरेंस क्या है, RDBMS सिंपल सी चीज़ है। देखो RDBMS जो है वो ट्रेडिशनल बेस है। ट्रेडिशनल बेस का मतलब जो भी होगा वो सारी चीज़ें जो होगी टेबल में होंगी या तो फिर वो स्ट्रक्चर्ड वे में होंगी, ठीक है, RDBMS में। लेकिन ये क्या हडूप क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें स्ट्रक्चर डेटा प्रोसेस होगा, इसमें कैसा होगा, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोसेस होगा। RDBMS जो है लेस स्केलेबल है, जो हडूप है वो हाई, भैया ऊपर जाओ यार,